हाय फ्रेंड्स, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ, जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो एक एल्गोरिदम की इसमें बात कही गई है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है A=BQ प्लस R, जहां A को भाज्य कह सकते हैं। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। शेष या शेषफल कह सकते हैं। तो इसी की सहायता लेकर हमें HCF ज्ञात करना है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को HCF आती होगी। अगर नहीं भी है तो मैं इसको रफ में कराकर और एक एक करके आपको इस विभाजन एल्गोरिदम का किस तरह से यूज होता है उसको मैं कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है, वो है 135 और 225। 135 और 225। इसी में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लगाना है, जहां A भाज्य होगा, B भाजक होगा, Q भागफल होगा और R शेष होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि छोटा कौन है, छोटा से ही विभाजित करते हैं। तो यहाँ 135 लेस देन 225। तो अभी हम लोग HCF का ही अलग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर यह अंदाज हो जाएगा जो हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं तो बाद में इसे करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआती में हम लोग HCF करके तब इसको लिखते जाते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जो कि HCF करते जाते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं। और लास्ट में जब शेषफल 0 हो जाता है तो लास्ट वाले ये B को यानी भाजक को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, HCF मान लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, तो बड़ा कौन है, तो ये है 225। तो 225 को हम तोड़ते हैं। तो ऐसे तो अभी अंदाज नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर तोड़ के देख लेंगे। 225 को ये करीब करीब एक बार में जाएगा, तो 135 घटेगा, 0 हो गया, ये 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल हो गया। इससे ये छोटा आ गया शेषफल से, तो इसको उठाकर यहाँ लाते हैं 135। ये भी लगभग एक बार में जाएगा,
क्योंकि 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 और घटाएंगे तो 5 और ये हो गया 4। फिर यहाँ से ये छोटा हो गया सेक्सफल, तो 90 यहाँ डालेंगे और ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 45 गुना 90, ये कट गया और सेक्सफल आ गया 0। इसी प्रोसेस को यहाँ लिख देते हैं स्टेप के रूप में। तो हमने क्या किया, तो भाजक 135 गुने भागफल 1 और प्लस शेष 90। तो 90 क्या है, तो 90 0 से बड़ा है यानी बराबर नहीं है, तो आगे वाला स्टेप में हम लोग इसको रखेंगे। तो फिर यहाँ भाजक जो होगा वो फिर यहाँ रखेंगे सेकंड स्टेप में। 135 बराबर, इसको हमने कैसे तोड़ा, तो 135 में भाजक कितना है, तो 90 है, भागफल कितना है 1 है, प्लस शेष कितना है 45 है। फिर ये 45 क्या होगा, तो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ इस भाजक को रखेंगे 90 बराबर। यहाँ क्या किए, 45 गुने 2 प्लस 0। तो हमने देखा कि अगर भाजक 45 है तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, यानी जिस भाजक पे शेषफल 0 आ जाता है वहीं क्या होता है, एचसीएफ होता है। अतः एचसीएफ बराबर 45, यही आंसर हो जाएगा। ये स्टेप सेकंड, इसको लिखते जाएंगे, थर्ड लिख देंगे। ऐसे ही इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई होगी, प्रोसेस समझ में आ गई होगी, तो आगे जो 2 क्वेश्चन है और इसमें उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सेकंड भी करा दे रहा हूं। सेकंड है 196 और 38,220, यानी 38,220 जो है वो ग्रेटर है 196 से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट इसमें क्या किए, तो 38,220 बराबर हो जाएगा 196 से 38,220, ये लगभग कितना बार में जा सकता है, 1 बार में जा सकता है, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 19 दूना 38 अधिक आ सकता है। 1 बार में ये हो जाएगा 6, 12 में से 6, ये हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8 और ये हो गया 1। फिर यहाँ 2, तो करीब करीब ये 9 बार में जाएगा। 9 छक 54 के 4, 9 बचे 9 81 और 5 86 के 6 और 9 इकाई 9 और 8 17, ये घटेगा तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 गया
8, ये 15 हुआ, 15 में से 6 गया, 9 ये कट गया। फिर यहाँ पर बचेगा 0, तो ये 5 से चला जाएगा, तो ये हुआ 980। ठीक है, तो इस पर ये शेष क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये एक ही स्टेप में चला जाएगा। तो देखते हैं 996 हो गया भाजक, भागफल हुआ 195 और प्लस शेष हो गया 0। तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर 196, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है उसे यूक्लिड डिवीजन से हमें प्राप्त करना है, वो है 867 और 255। तो 867 ग्रेटर देन 255। तो फिर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से स्टेप फर्स्ट 867 बराबर, इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख लेंगे। 867 कितना बार में जाएगा, तो 25 3 75, 25 चौका 3 बार में लगभग जाएगा। 3 5 15 का 5, 3 5 15, 1 16, 3 2 6, 1 7 घटेगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ये चूंकि छोटा है तो यहाँ रखेंगे 255। अब ये लगभग 2 बार में जाएगा, ये हो गया 204। 255 है ना, तो 100 ये आ गया कितना, 3 5 15 6, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो हो गया 1 5 कट जाएगा। फिर इसको यहाँ रखेंगे 102, तो 2 बार में 102, 0 आ गया, यानी 51। तो जो जो हम लोग स्टेप चले 255 गुने 3 और प्लस 102 से फल आया। फिर स्टेप सेकेंड, यहाँ पर 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। फिर नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ लिखते जाएंगे 102 नॉट इक्वल टू 0 और 51 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए से थर्ड स्टेप में पहुंचेंगे। तो ये 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा, अतः HCF बराबर 51, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करते जाते हैं।
आंसर हम लोग का आ जाता है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रोसेस है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। उसमें हम लोग इसी नियम का, इसी एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, इसी को दर्शाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं अभी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूज हुआ है, ये इक्वल टू BQ प्लस R, तो हम उसी को मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में माना कि A एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, जहां पूर्णांक है जहां b बराबर 6, b यानी ये जो मल्टीपल रहेगा यानी भाजक रहेगा उसको b मानेंगे, तथा r जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, और यही छोटा होगा 6 से, क्योंकि 6 से छोटा होगा तभी जाके इसमें डिवाइड होगा। शेष हमेशा 6 से छोटा होगा, यानी भाजक से जो शेष होता है वो छोटा होता है। तो बारी बारी से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी का यूज करेंगे। यानी इसको लिखने का मतलब क्या है कि R जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। अब देखते हैं A इक्वल टू 6q प्लस 0 जब R इक्वल टू 0, यह हो जाएगा 6q केवल होगा, ये सम आ गया। फिर A इक्वल टू 6q प्लस 1, ये भी सम हो गया जब R इक्वल टू 1, भी सम। A इक्वल टू 6q प्लस 2, ये सम हो जाएगा जब R इक्वल टू 2। A इक्वल टू 6q प्लस 3, भी सम जब R इक्वल टू 3। A इक्वल टू 6q प्लस 4, सम जब R इक्वल टू 4। A इक्वल टू 6 प्लस 5, भी सम जब R इक्वल टू 5। यानी हम देख रहे हैं कि जो ही 0 या 2, 4, 6 आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तो जो हमें ये संख्या प्राप्त हो रहा है वो सम प्राप्त हो रहा है। यानी ये सम हुआ, ये विषम हुआ, विषम हुआ और ये विषम हुआ।
जो भी विषम प्राप्त हो रहा है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि किसी भी सम संख्या से अन्य संख्या में गुना करके विषम अगर जोड़ते हैं तो संख्या भी विषम ही होगा। इसलिए ये ए का जो है हमने जो विषम धनात्मक पूर्णांक माना है उसका सभी मान जो होगा वो इसी रूप में होगा। ठीक है, यहां लिख देंगे चूंकि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, जिसका रूप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सम संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, सम ही आ रहा है, और विषम ऐड करते हैं तो विषम आ रहा है, इसलिए इसका रूप जो होगा वो इसी रूप में होगा। तो इस तरह से ये तर्क हम दे सकते हैं इसको दर्शा करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये भी यूक्लिड डिवीजन पर है, और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो खासकर एचसीएफ निकाल कर ही बनाया जाता है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन हम किस रूप में, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है, जिसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये भी एचसीएफ निकालेंगे, इसके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर 616 है जो कि बड़ा है 32 से, तो जब